गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रत्येक दिवस की भांति आज पुनः श्री रामचरितमानस पाठ का अरण्य कांड का 26वां दोहा आज पुनः आरंभ होता है। अरण्य कांड का 25वां दोहा पिछले दिवस में आपको सुनाया जा चुका है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को प्रणाम करते हुए और देवादिदेव महादेव के चरणों को प्रणाम करते हुए श्री रामचंद्र जी, माँ सीता और श्री राम जी और लक्ष्मण जी का ध्यान अपने हृदय में रखते हुए आज हम 26वां दोहा आरंभ करते हैं। भक्तगण इसे श्रवण करें और अपना कल्याण करें। दीन दयाल बिरदुषम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जाहु भवन कुल कुशल विचारी सुनत जरा दिन से बहुगारी। गुरुजी निमूढ़ करसी मम बोधा कहु जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कारे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना नवई विरोधे नहीं कल्याणा। शास्त्री मर्मी प्रभु सठधनी वैदि बंदी कवि भान से गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी मर्मी भेद जानने वाला समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वैद्य भाट कवि और रसोइया इन 9 व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता है। मारीच ने यह मर्म जान लिया। उभय भांति देखा निज मरना तब ताकि रघुनायक शरणा। उतरु देत मुहि बधब अभागे कसन मरो रघुपति सरलागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने में ही अपना कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नाई करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा। फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरे। असजिय जानी दशानन संगा चला राम पद प्रेम अहंगा। मन अति हरस जनावन तेहि आजु देखी हम परम स्नेही। दीन दयाल बिरदुषम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी।
हृदय में ऐसा समझकर मारीच रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही प्रभु श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष, यह अपनी खुशी रावण को नहीं बताया। निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइयो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाइहो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी। निज पानी सर संधानी सो मोहि बदी सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा कि अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके मैं सुख पाऊंगा। जानकी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध कर। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। फिर प्रभु इंदिलो की हूँ धन्य नमो समान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तेहि बन निकट दसानन दयऊ। तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनी न जाई। कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, उस वन के निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था। वह मृग का भेष बना लिया। कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता था जितना वह विचित्र अपना वेश बनाया था। वह मारीच सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग सुमनोहर देखा। सुनऊ देव रघुवीर कृपाला। यही मृग करति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी कि हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संध प्रभु बधि करे। आनहु चरण
सुर का जो सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्यप्रति प्रभु, यह हिरण हमें चाहिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए और राक्षसों का वध करने के लिए जो ये मारीच अपना वेश बनाया था, प्रभु श्री राम जी समझ गए और हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटी परिकर बाधा, करतल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता कैरी करहूं रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। वो माया रूपी मृग प्रभु को दूर ले जाना चाह रहा था। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगमनेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सुधावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। वे जिनके विषय में नेत नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे है, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए नर लीला करते हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है। वह राक्षस मृग रूपधारी कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी उस वन में छिप जाता है। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयऊं ले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी परे उकर घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को उस वन में दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह राक्षस घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमिरे सिमन महु रामा। प्राण तजत प्रगट सि निज देहा, सुमिरे सि राम समेत सनेहा। वह मारीच राक्षस जो मृग का रूप धारण किया था, पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया और प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया।
और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना। दीन दयाल बिरदो संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दिया जो मुनियों को भी दुर्लभ होता है। विपुल सुमन सुरबर सही, गावहि प्रभु गुण न गाथ। निज पद दीन्ह असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं उस मारीच राक्षस के मारे जाने पर कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। खलबदि तुरत फिरे रघुबीरा, सो चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत वहां से लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस उनके शोभा दे रहा है। इधर तब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हाय लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगे, जाहूं बेगी संकट अति भ्राता। लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भृगुटी बिलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई की सोई। सीता जी कहती हैं लक्ष्मण से कि तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटी विलास भौमे के इशारे मात्र से इस सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं क्या? मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां से चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सुन बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के भेसा। जाके डर सुर असुर डेराही, निसिन निद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देखकर यदि
सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला बड़ी हाई। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ियाई चोरी के लिए चला। काकभुसुंडी जी कहते हैं यहाँ कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रहता। सुना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़ियाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुन जयति गोसाई, बोले हूँ बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर वहां सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। तब रावण निज रूप दिखावा, भय सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरी धीर जुगाड़ा, आई गया प्रभु रघुकुल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट रावण, खड़ा तो रह, प्रभु अभी आ ही गए हैं। जिमि हरि बधूहि क्षुद्र सस चाहा, भयसि काल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। यह वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लिन्हि सिरथ बैठाय, चला गगन पथ आतुर, भैरथ हाँकी न जाय। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हाज गएक वीर रघुराया, किहि अपराध बिसारे उदाया। आरती
जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊ किन्नेउ रोषा। विविध विलाप करत वैदेही, भुरि कृपा प्रभु दूरी स्नेही। माँ सीता जी दुख भरे वचन में कहती हैं कि हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनाए, यज्ञ के अन्न को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिद्धराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लिन्ने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह रथ में बिठाकर ले जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करी हूँ जातु धान करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छुटई पबि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ की न होही, निर्भय चले सिन जाने ही मोही। आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंदर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता है? निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घुरकर मन में अनुमान करने लगा कि मैना की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटाए हुए हा, मम कर तीरथ छाड़ी देहा। रावण अनुमान करने लगा कि यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़ है, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटाऊ है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गिद्ध क्रोधातुर धावा,
कह सुनु रावण मोर सिखावा। तज जानकी कुशल गृह जाऊ, नाही तस हुई बहु भाहु। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले रावण, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, हुई है सकल सलभ कुल तोरा। उतरुन देत दसानन जोधा, तब ही गिद्ध धावा करी क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरि कच बिरथ किन्न महि गिरा, सितहि राखी गिद्ध पुनि फिरा। चोचन मारि बिदार से देहि, दंड एक भय मूर्छाते। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बिठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को भी दृढ़ कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़े से परम कराल कृपाना। काटे सी पंख पराख गधरनी, सुमिर राम करि अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाल ली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करती बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृग सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम नहीं था, अर्थात वह बहुत डरा हुआ था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई है, कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कहीं हरि नाम दिन पट डारी। यही विधि सीतहि सोले गयऊँ, बन अशोक मह राखत भयऊँ। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारि पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाय। तब अशोक पाद पतर, राखिस जतन कराय। सीता जी को
प्रकार से भय और प्रीत दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अपने लंका में अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। श्री रामचरितमानस का ये अरण्य कांड का 29 दोहा का आज समापन होता है। 30वां दोहा का आरंभ अगले दिवस होगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को प्रणाम करते हुए आज का ये प्रसंग का यही समापन होता है। जय श्री राम।